हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपको कवर कराने वाले हैं एनडीए 2021 पेपर सेकंड के शुरुआत के 30 क्वेश्चंस को। ये जो वीडियो ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इस पेपर में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। चलिएगा वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोला कि अगर ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये एक्स जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जीरो के बराबर है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। एक्स की पावर 199 प्लस एक्स की पावर 200 प्लस एक्स की पावर 201। तो यहां से अगर हम देखें एक्स की पावर 199 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी ये आपको गिवन है 0 के बराबर, तो इस एक्स की पावर 199 और इंटू 0 यानी कि 0 आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका ऑप्शन जो बी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें बोला कि इफ एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। एक्स वाई जेड जीपी में तो हम मान लेते हैं एक्स 1 है, वाई 2 है और जेड को हम क्या मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपका ये हो जाएगा log 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log 3 टू 6 log 6 और यहाँ हो जाएगा आपका log 3 चौक 12। अब यहाँ पर चेक करना है एपी में है या नहीं है। तो आपका जो कॉर्नर वालों का समय अगर ये देखें तो ये हो जाएगा आपका log 3 प्लस का log 12। तो ये हो जाएगा आपका log में 12 या 36 गुना हो जाएगी, 12 या 36, 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा log 6 का स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log 6 यानी कि जो मिडिल वाली टर्म है इसके डबल के इक्वल है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाता है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर ये एचपी में होना चाहिए। तो यहाँ एक्स वाई जेड आपका हो जाएगा कितना 8 और प्लस का log 1 हो जाएगा। दूसरी टर्म जो होगी आपकी हो जाएगी 8 प्लस का log 2 और तीसरी टर्म हो जाएगी 8 प्लस का log 4 के बराबर। 4 को हम लिख सकते हैं क्या 8 प्लस का 2 log 2। अब यहाँ पर ये आपके एचपी में होंगे। अगर इनका जो रेसिप्रोकल है जो उल्टा करके आएगा वो आपके किस में हो जाए एपी में। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये एपी में होंगे ही नहीं, बिल्कुल साफ साफ यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना इसका केवल जो पहले वाला ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसने बोला कि log 2 की पावर x माइनस 1 और log 2 की पावर x प्लस 3 ये आपके एपी में है। तो आपको बताना है x किसके इक्वल होगा। अगर ये एपी में है तो आपका जो मिडिल टर्म है 2 log 2 की पावर x माइनस 1 इसका जो डबल होगा वो कॉर्नर वालों के इक्वल हो जाएगा, जोड़ के इक्वल। अब log में जुड़ेंगे तो ये इंटू हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा log और ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 की पावर x प्लस का 3। तो यहाँ से पावर में चला जाएगा ये तो आपका 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। एंटी लॉग ले लेंगे ना फिर बाद में हम, तो log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू में जाएगा 2 इंटू में 2 की पावर x प्लस का 3। अब हमें x बताना किसके इक्वल यहाँ से होने वाला है। तो 2 की पावर x को हम मान लेते हैं y। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y, यहाँ हो जाएगा आपका 2y प्लस का 6। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 5 इक्वल टू में 0। तो इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके y माइनस का 5 और इंटू में y प्लस का 1 इक्वल टू में 0, यानी कि y की दो वैल्यू आएंगे, 5 और एक माइनस 1। y किसको माना हुआ है हमने 2 की पावर x, यानी 2 की पावर x आपका 5 आ गया। तो यहाँ से x आपका आ जाएगा log बेस टू 5। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। log अगर इसको दूसरे वाले को लेंगे तो ऑप्शन मैच ही नहीं करेंगे, तो तीसरे का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि आपको सेट दिया हुआ है एस, इसमें ये एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7 और 9। तो इसमें बोला हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर्स फ्रॉम एस कैन बी मेड विच आर लेस देन 500। 500 से छोटे होने चाहिए, तो 500 से छोटे हैं तो इनमें से किन डिजिट को हम सबसे शुरुआत में रख सकते हैं। सबसे जो पहले वाला पोजीशन है ना यहाँ पर, इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, 2 से भर सकते हैं, 3 से या फिर 4 से, यानी कि कितने तरीकों से भरा जा सकता है। पहले स्थान को 3 ही तरीकों से भरा जा सकता है। अब दूसरे स्थान की बात करें तो यहाँ पर इसने बोला विद ऑल डिजिट डिफरेंट, यानी सारी की सारी डिजिट आपकी अलग अलग होनी चाहिए। तो अब हमारे पास इन नंबरों में देखें 7 नंबर थे, 7 डिजिट थी, 7 डिजिट में एक डिजिट तो यहाँ आ गई, बची हमारे पास 6 डिजिट। तो इस अगले वाली को हम 6 से भर सकते हैं और इससे अगले वाली को 5 से। तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 अंक 30 और 30 की 30 से 90। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पी जो है वो हमारा है 1 1 1 अप टू कहां तक एन डिजिट तक। तो आपको वैल्यू निकालनी है 9p स्क्वायर प्लस पी की, और ये जो वैल्यू है ना वो भी आपकी पी की टर्म्स में ही है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है। तो पी यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा आपका 9p प्लस का 1। अभी ये जो p आपको गिवन है इसमें हम क्या करते हैं 9 से मल्टी और 9 से डिवाइड लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा p इक्वल टू 1/9 और ये हो जाएगा 999 अप टू कहां तक n टर्म्स तक। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/9 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर n-1 लिख सकते हैं। क्लियर हुई बात। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर n-1, क्योंकि 99 जो है इसको हम ये नहीं लिख सकते 10 की पावर 2-1। इसी तरीके से 999 को हम ये नहीं लिख सकते 10 की पावर 3-1। जितनी आपके पास यहाँ पर 9 से उतनी ही पावर आ जाएगी 10 की। अभी ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो ये आपका हो जाएगा p और 9 से 9 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 10 की पावर n-1 और प्लस का 1। तो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो p इंटू 10 की पावर n इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन जो ए है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसने बोला कि जो आपके पास इक्वेशन है ना इसके हैज रियल रूट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन।
इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट साइन है, तो इनका जो सम्स होगा रूट्स का वो जीरो हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स आपका होता है माइनस का b अपॉन a, तो ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर प्लस का 5k अपॉन में 3 इक्वल टू 0 के। तो यहां से आपकी जो k की वैल्यू निकलेगी ना, एक तो 0 आएगी और एक आएगी आपकी माइनस का 5 निकल के, ये दो वैल्यू निकलने वाली हैं। अब अगर हम यहाँ देखें k अगर मैं 0 रख दूं तो यहाँ से सब लास्ट वाली सारी टर्म्स तो 0 हो जाएंगे, यानी कि आपके पास 3x स्क्वायर 0 आएगा निकल के, यानी x के दो रूट्स जो आएंगे ना वो 0,0 आ जाएंगे। तो इनके तो साइन है नहीं, अपोजिट साइन की तो बात ही नहीं होती है, तो 0 तो k हो नहीं सकता। और अगर मैं k की जगह पर -5 रख दूं ना, तो यहाँ पर तभी भी आप देखेंगे तभी भी लास्ट वाली टर्म 0, क्योंकि यहाँ पर बनेगा 25 - 25 0, और यहाँ पर भी आपका कितना बन जाएगा 3k स्क्वायर माइनस का 5k। तो यहाँ रखते हैं तो यहाँ बनेगा 25 या 75 और माइनस ये हो जाएगा प्लस का 5 पूरे 25, 25 और 75 100, यानी कि यहाँ से आपका बनेगा 3x स्क्वायर प्लस का 100 इक्वल टू 0, यानी कि जो रूट्स निकलेंगे वो इमेजिनरी निकलेंगे। तो ये भी आपका नहीं हो सकता क्योंकि रियल रूट्स बोला हुआ है, तो k की वैल्यू इन दोनों में से कोई भी नहीं हो सकती, ना 0 ना -5। तो क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 6 की, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा, नो सच वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया आपको an जो है वो बराबर है n इंटू एन फैक्टोरियल के, तो आपको वैल्यू निकालनी है इसकी a1 प्लस a2 अप टू a10 तक की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पर केवल दो टर्म ले लूं या केवल एक टर्म ले लूं, तो एक टर्म लेता हूं तो जो मेरा a1 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, यानी कि 1 के, ठीक है। और अगर मैं a2 लेता हूं तो ये हो जाएगा मेरा a1 प्लस का a2, यानी कि यहाँ पर अगर मैं n की जगह पर 2 रख दूं तो यहाँ पर आपका जो जाएगा ना कहां तक चला जाएगा, a2 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा यहाँ पर तो ये आपका हो जाएगा किसके इक्वल, a1 प्लस a2 अगर मैं निकालता हूं तो ये हो जाएगा आपका 1, और a2 की वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि 4 आ जाएगी, यानी कि वैल्यू कितनी आने वाली है 5। तो अगर मैं शुरू के दो टर्म लेता हूं तो 5 आई, केवल एक लिया तो 1 आई। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा आपका मैच करता है, तो यहाँ पर 10 फैक्टोरियल माइनस 1, इसका लास्ट तक जहां तक गए उसमें से 1 माइनस करो, तो यहाँ पर हम पहले वाले केस में 1 तक गए हैं, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आना चाहिए था, जबकि आर हमारा 1 है तो पहला तो आपका करेक्ट होगा नहीं। इसी तरीके से दूसरा अगर देखें तो इसमें एक ऐड कर दिया तो 1 में एक ऐड करेंगे 2 फैक्टोरियल प्लस 1, तब भी 1 नहीं आएगा, तो बी भी कैंसिल आउट हो गया। तीसरे की बात करें तो इसमें आपका आएगा 1 फैक्टोरियल प्लस 1 2, तो ये भी नहीं होगा। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा पहले वाले एलिमेंट की बात करें, ठीक है, केवल एक टर्म्स जब ले रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 10 का इन्होंने 11 कर दिया तो हम 1 का 2 कर देंगे, तो 2 फैक्टोरियल माइनस 1 तो 1 ही आ जाएगा, तो आपका मैच कर जाएगा। आप दो टर्म्स लेके भी इसको चेक कर सकते हैं, आपका ऑप्शन डी ही मैच करने वाला है। वैसे तो जरूरत ही नहीं है, केवल यही मैच कर रहा, तो ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो इसने बोला क्वेश्चन नंबर 8 में इफ पी एंड क्यू आर द जीरोस नॉन जीरो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके नॉन जीरो रूट कौन है, पी और क्यू, तो आपको पॉसिबल वैल्यू बतानी है किसकी, क्यू की। तो सम ऑफ रूट्स अगर हम देखें, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा आपका माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि माइनस का पी के बराबर। तो यहाँ से आपका 2p प्लस क्यू किसके इक्वल आएगा 0 के, क्लियर। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2p आ जाएगी। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें यानी कि पी क्यू की वैल्यू निकालें तो वो होती है आपकी सी अपॉन ए, यानी कि वो आ जाएगी आपकी क्यू के बराबर। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे ना तो क्यू की वैल्यू यहाँ से एक 0 आएगी और एक पी की वैल्यू 1, ठीक है। दो रूट्स आपके निकलेंगे यहाँ से, क्यू इक्वल टू 0 और पी इक्वल टू 1। तो क्यू 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसने बोल दिया नॉन जीरो रूट्स हैं, तो p1 हुआ। और अगर p1 यहाँ रख दें तो क्यू आपका -2 आएगा, यानी कि क्यू की केवल एक ही वैल्यू आपकी एग्जिस्ट करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो शुरू वाली दो है ना इनको ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3d और ये हो जाएगा 3e और ये हो जाएगा आपका 3f, और बाकी के आपके ऐसे लिखे जाएंगे 4a प्लस का 7g, 4b प्लस का 7h, और ये हो जाएगा आपका 4c प्लस का 7i, और यहाँ हो जाएगा 6g 6h और 6i प्लस। अब इस वाली जो ये आपका 5 वाली लाइन है इसको लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में और बाकी ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन जब आप ऐसा लिखेंगे ना तो 5 यहाँ से कॉमन आएगा इसको से, ठीक है, और 6 यहाँ से कॉमन, तो ये आपके दोनों सेम बन जाएंगे उसके बाद कॉमन लेने के बाद। और जब दो रो या दो कॉलम सेम होती है डिटरमिनेंट में तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये तो आपका 0 ही आना है, इसके विषय में तो हम बात ही नहीं करते। अब यहाँ पर आ जाए तो यहाँ से हमारा पहली कॉलम से 3 बाहर और लास्ट वाली कॉलम से कितना आ जाएगा 6 बार, तो 3 6 18 हो जाएगा। इसको अगेन ब्रेक डाउन कर देंगे, तो जब हम अगेन ब्रेक डाउन करेंगे ना तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ तो बनेगा डी ई एफ, यहाँ बनेगा आपका 4 कॉमन भी ले लेंगे, ठीक है, 4 क्या भी ले लेंगे बाहर कॉमन भी लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका ए बी सी और यहाँ बचेगा आपका जी एच आई। अगेन दोबारा से ये इसके साथ जब लेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 18 चौक 72 और ये बन जाएगा, ठीक है। इसको हमें इसके साथ मैच कराना है, तो सबसे पहले इसको उठा के यहाँ ले आते हैं आगे, ठीक है। दूसरी कॉलम और पहली कॉलम को आपस में एक्सचेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए बी सी और यहाँ आ जाएगा आपका डी ई एफ और यहाँ आपका हो जाएगा जी एच आई। अभी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो बिल्कुल सेम आपका डेल्टा की तरह ही मिल जाएगा। तो इसका -72 डेल्टा जो है वो करेक्ट आंसर होगा 90। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला कि ये जो आपके नंबर्स हैं ना ये आपके एचपी में है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। अगर आपके ये एचपी में तो इनको हम क्या मान लेते हैं 1, एक को 1/2 मान लेते हैं,
ठीक है, पहले वाले को मान लेते हैं 1/2, इसको मान लेते हैं 1/4 और इसको मान लेते हैं 1/6, क्योंकि अगर ये एचपी में तो इनके रेसिप्रोकल आपके किसमें होने चाहिए थे, एपी में होने चाहिए। तो यहाँ से आपका जो बी प्लस सी है वो 2 आएगा और सी प्लस ए जो है वो आपका आएगा 4 और आपका जो ए प्लस बी है ना वो कितना आ जाएगा 6। सभी को ऐड कर दें तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 6 4 10 और 2 12। तो बी प्लस सी यहाँ पर रखेंगे तो ए की वैल्यू आपकी आएगी 10 और इसी तरीके सी प्लस ए रखते हैं तो बी की वैल्यू आ जाएगी 12 में से 4 जाएंगे तो 8 और जो सी है वो आ जाएगा 12 में से 6 गए 6। ये आ गया आपका एबीसी इतना आ गया। अब यहाँ पे हमें चेक करना है एबीसी एपी में है या नहीं है। तो दो दो माइनस हो रहे हैं तो एपी में है तो पहला विकल्प तो हो गया ठीक। दूसरे विकल्प की बात करें तो ये आपके जीपी में होनी चाहिए तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा आपका 8 और 6 14 का स्क्वायर 196, ठीक है, और सी प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा 10 और 6 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और यहाँ पर अगर हम देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 10 और 8 18 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, 324। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जीपी में है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जीपी में होने के लिए आपका एक नंबर या तो मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके आ जाना चाहिए था सेम, तो यहाँ पर आएगा ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं 10 की तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट होगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आपको इसमें बोला ए आपका इसके बराबर, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर निकालूंगा तो ए स्क्वायर निकाल के देखते हैं क्या आएगा मेरा। तो यहाँ पर फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसकी सेकंड कॉलम से करेंगे तो a प्लस ए यानी कि 2a बनेगा। इसी तरीके से यहाँ करेंगे तो आपका 0 बनेगा और आगे करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। यानी जब हमने ए स्क्वायर निकाला ना रहा तो ये ऐसे ही बस यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही जब हम यहाँ पर a की पावर 100 निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100a और ये हो जाएगा आपका 1 और माइनस करेंगे। अब यहाँ पर 50 वाली निकालेंगे तो ये 10 यहाँ पर बस 50a आ जाएगा, ठीक है, बाकी सब आपका एज इट इज रहने वाला। और ऐसे ही यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 यहाँ पर हो जाएगा 25a और 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस 1 0 और ये हो जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 2। इसी तरीके से 100 माइनस 50 हो जाएगा 50 और 50 और ये भी आपका कितना बनने वाला है 50 यानी कि 0 आ जाएगा और यहाँ पर करेंगे तो ये 0 ही आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 0 ये हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ से आप माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो बाकी का जो बचेगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी कि इसका जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 था इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये दिया हुआ है डिटरमिनेंट और माइनस के बी सी, तो आपको के की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, जो आपकी तीसरी कॉलम है ना C3 इसको लिख देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जब हम ऐसा करेंगे सॉरी माइनस करते हैं, ठीक है, C1 को क्या लिख देते हैं, C1 को लिख देते हैं C3 को क्या लिख देते हैं C1 माइनस C2 माइनस C3, ठीक है। और जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ए भी कट जाएगा और बी भी कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, बस सी बचेगा। इसी तरीके से यहाँ ए और बी दोनों कट जाएंगे तो यहाँ भी माइनस सी बचेगा और यहाँ पर भी आपके ए बी दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका सी बच जाएगा। अभी हमारा जो पहली कॉलम से ए, दूसरी कॉलम से बी और तीसरी कॉलम से सी कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी हो जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका माइनस 1 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका माइनस 1 माइनस 1 और 1। क्लियर हुई बात। अभी क्या करते हैं, जो पहली दोनों कॉलम में C2 को लिख लेते हैं C2 प्लस C1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 0 बनेगा, यहाँ पर आपका 0 बनेगा और यहाँ पर आपका बन जाएगा माइनस का 2। इसी तरीके से C3 को लिख देंगे C3 प्लस C1 तो ये भी आपका 0, ये आपका माइनस का 2 और यहाँ पर आपका 0। अभी इसको एक्सपेंड कर देंगे पहली रो के रेस्पेक्ट में तो ये आपका आएगा 1 और इसको हाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 4 ABC आ जाएगा और ऊपर हमारा माइनस का कितना था के ABC इक्वल टू 0। तो ये आपका ABC तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो के की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 4 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना ये गलत क्वेश्चन था, जो आपकी ऑफिशियल आंसर की थी उसने भी इस क्वेश्चन को गलत माना है, क्वेश्चन ही गलत है तो इसको छोड़ देते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 14 की तरफ। यहाँ पर जेड आपको दिया हुआ है x प्लस आई वाई के बराबर, तो आपको बताना है जो इक्वेशन दे रखी है ये किसको रिप्रेजेंट करती है। तो जेड जेड बार तो मोड जेड का स्क्वायर ही होता है ना, ठीक है, तो ये आपका 2 इंटू मोड जेड का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका मोड जेड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड प्लस जेड बार आपका कितना बनेगा 2x, तो ये आपका 8x हो जाएगा और माइनस का 48 इक्वल टू में 0 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पर x और y स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है और एक्स वाई वाली टर्म यहाँ पर है नहीं तो ये आपका रिप्रेजेंट कर देगा एक सर्कल को। 15 क्वेश्चन की तरफ चलें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो जो भी इसका स्क्वायर रूट रहा होगा उसका स्क्वायर ये आ जाना चाहिए। तो पहले वाले का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्क्वायर रूट हट जाएगा a प्लस का आई बी प्लस का b का स्क्वायर a माइनस का आई बी प्लस का 2ab, तो 2ab जब हम करेंगे तो ये आएगा 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आई बी से आई बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका मैच कर जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें बोला साइन थीटा कोस थीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आपको बताना कौन स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर ये इसके रूट्स हैं तो जो सम ऑफ रूट्स होगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा वो आ जाएगा आपका माइनस का बी अपॉन ए और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा वो आपका हो जाएगा सी अपॉन ए। जो पहले वाला यहाँ पर है इसके दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 और प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसकी वैल्यू हम रख देंगे सी अपॉन ए इक्वल टू में हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस का 2ac इक्वल टू में बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपका ए और बी के साइन अलग होंगे तो पहला तो होगा नहीं, तो यहाँ से ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो ये आपका बी वाला भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो सी ऑप्शन होगा ना वो इसके साथ मैच करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 17 की तरफ। इसने बोला ये एपी में, अगर ये एपी में है तो बीच वाले का जो डबल होगा वो बराबर हो जाएगा कोने वालों के सम के NC4 प्लस का NC6 के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2n फैक्टोरियल, तो तीनों में बनेगा, ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा सीधा, तो नीचे आपका आ जाएगा 5 फैक्टोरियल और इनटू में आ जाएगा n माइनस का 5 फैक्टोरियल, इक्वल में आ जाएगा आपका 1 अपॉन में 4 फैक्टोरियल इनटू में n माइनस का 4 फैक्टोरियल और प्लस का हो जाएगा आपका कितना 1 अपॉन में 6 फैक्टोरियल इनटू में n माइनस का 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जो 4 फैक्टोरियल है वो तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, जब इनको ब्रेक डाउन करेंगे इसको लिख देंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 को लिख देंगे 5 इंटू 4 इंटू, और इसी तरीके से आपका जो n माइनस इनमें n माइनस 6 कैंसिल आउट होगा, ठीक है, क्योंकि 1 1 माइनस होना है, तो ये आएगा आपका 2 अपॉन में 5 इंटू में n माइनस का 5 इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन में n माइनस का 4 इंटू में n माइनस का 5 और प्लस हो जाएगा 1 अपॉन में 6 पंजे 30, ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ ऑप्शन पे अगर हम जाएं तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका मैच करने वाला है। तो अगर मैं n की जगह पर 7 रख दूं यहाँ पर, तो ये आपका बन जाएगा 2 और नीचे बनेगा 7 माइनस 5 यानी कि 2 2 तो ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन 5 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। और अगर राइट हैंड साइड की बात करूं तो ये आएगी मेरी 1 अपॉन 7 माइनस 4 यानी कि 3 और 7 माइनस 5 इंटू 2 अपॉन में 1 अपॉन 30, तो ये आ जाएगा एल्सियम 30, तो 6 पंजे 30 और ये हो जाएगा 30 एकम 30 यानी कि ऊपर 6 बनेगा नीचे 30, तो 6 पंजे 30 1/5 ही आने वाला है, तो मैच कर जाएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 17 की तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 18 की तरफ। इसने बोला हाउ मेनी 4 लेटर्स वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कंटेनिंग 2 वोवल, 2 वोवल्स होने चाहिए, बनाए जा सकते हैं विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन अलाउ नहीं है लखनऊ से। तो यहाँ इस लखनऊ में देखें एक तो आपका यू वोवल है और एक ओ वोवल है, बस यही 2 वोवल है, बाकी सारे लेटर आपके कॉन्सोनेंट हैं और अलग अलग भी हैं, तो 2 तो वोवल रखने ही रखने हैं ना, तो 2 तो ये रखने ही रखने हैं। बाकी जो बचे हमारे पास अब कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 4 कॉन्सोनेंट बचते हैं, सॉरी 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट बचते हैं, तो इन पांचों में से हमें कितने का चुनाव करना, 2 का, ठीक है, 2 का चुनाव यहाँ, और 2 हमारे वोवल यानी कि टोटल 4 लेटर हो गए, तो ये आपस में अपनी पोजीशन 4 फैक्टोरियल तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू में 4 अपॉन में 2 इंटू में 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 2 2 4 तो 240 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चे बोला कि सपोज 20 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर प्लेस्ड रैंडमली ऑन ए सर्कल, एक सर्कल है उस पे कितने पॉइंट रख दिए जाते हैं अलग अलग 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, तो जो नंबर ऑफ लाइंस होंगी वो 20 सी 2 के बराबर हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका 20 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 20 माइनस 2 यानी 18 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 20 माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों, 20 माइनस का 19 अपॉन में 2, तो यहाँ पर आएगा इसका आंसर 190, जबकि इसमें दिया हुआ है 380, तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अब दूसरे में बोला ट्राइंगल कितने बनेंगे, तो ट्राइंगल बनेंगे आपके 20C3 के बराबर यानी कि 20 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और इंटू में 17 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस का 19 इंटू में 18 और अपॉन में 6 आ जाएगा, 6 3 जा 18, 19 तिया हो जाएगा 19 57 और 57 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1140, ठीक है, मल्टीप्लाई करके इतना आएगा तो मैच करेगा, इसमें भी इतना ही गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात, इसकी 19 की बात करें तो ऑप्शन बी ट्रू ओनली करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बोला आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है इसमें, तो ये अगर आप ध्यान दें तो ये बन रहा है आपका a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, और स्क्वायर की पावर है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, नहीं पावर कितनी बनने वाली है 42, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे इसमें 42 प्लस 1 यानी कि 43, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 21 नंबर की तरफ। इसने बोला ये जो इक्वेशन है ना आपकी, तो इसमें आपको की वैल्यू निकालनी से कंसिस्टेंट हो, संगत हो, तो अगर ये कंसिस्टेंट होने हैं तो इनका जो डिटर्मिनेंट बनेगा ना एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म्स के कोफिशिएंट से वो आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2k स्क्वायर 3 और -1 7 -2 और 3 और ये हो जाएगा 6k 1 और 1 किसके बराबर 0 के बराबर। क्लियर हुई बात। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2k स्क्वायर, यहाँ से आपका आ जाएगा -2 और -3 यानी कि माइनस का 5 माइनस का 3 करेंगे, अभी इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस का 18 के और ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस यानी कि माइनस का 1 हाइड कर लेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 7 प्लस का 12 के इक्वल टू में किसके बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। बच्चों माफी चाहूंगा कि थोड़ी सी दिक्कत आ गई, इसको चार्जिंग पे नहीं लगाया है तो इसको पहले चार्जिंग पे लगा लेते हैं। चलिएगा यहाँ पर अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो यहाँ पर ये बराबर आपका 0 ही चल रहा है, इक्वल में 0, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 10k स्क्वायर, यहाँ से बनेगा माइनस का 21 और यहाँ से बनेगा माइनस का 7, ही हो जाएगा 7 21 और 7 यानी कि 28 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ बनेगा आपका 18 या 54 54 प्लस का 54 और यहाँ बनेगा आपका माइनस का 12, तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पर बच जाएगा आपका 42, ठीक है, माइनस प्लस का 42, तो प्लस का 42 के इक्वल टू में 0 2 से सब कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है, -2 से लगा लेते, तो ये हो जाएगा आपका 5k स्क्वायर माइनस का 21k और प्लस का हो जाएगा 14 इक्वल टू में 0, ये आ गया आपका। अभी यहाँ पर इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, तो इस यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसका यूज करना होगा, तो यहाँ से आपका x आ जाएगा
माइनस बी यानी कि 21 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको पहले अलग से सोल्व कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर हो गया हमारा 441 माइनस का 4a और c, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 की 14 से करेंगे तो हो जाएगा 280। तो 280 माइनस करेंगे तो 1 में 0 गया, 1 14 में से 8 गए 6 और 3 में तो गया 1, 161 बच जाएगा 161। और डिवाइड में आ जाएगा आपका कितना 2a यानी कि 10 के बराबर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 21 की, तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो इसमें बोला जो इनवर्स है ना मैट्रिक्स ए का, वो आपको ये गिवन है, ठीक है ना, इनवर्स गिवन है। तो आपको बताना है ए इनमें से क्या होने वाला। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से लगा देते हैं डिवाइड। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड लगाएंगे जब इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और अंदर आ जाएगा आपका कितना माइनस का 4 2 और ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1। सबसे पहले तो अगर यहाँ हम देखें ना तो ये -4 और -1, ठीक है, तो इनके साइन यहाँ पर सेम ही आने हैं, ठीक है, ये तो पक्की बात है। लेकिन अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो जो आपका ऑप्शन है ना 22 वाला, इसमें ऑप्शन अगर देखें क्वेश्चन नंबर 22 के, तो ए और बी ऑप्शन में ही प्रिंसिपल डायगोनल्स यानी 1 और 4 के साइन सेम है, सी और डी में तो है ही नहीं, अलग अलग है। तो सी और डी तो आपका ऑप्शन होगा ही नहीं। अब जो ए और बी है इनको चेक करते हैं। तो यहाँ पर पहले वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें तो 4 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 2 आएगा, तो हो जाएगा माइनस का 1/2। और फिर क्या करते हैं हम इन दोनों के आपस में क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल को पलट देते हैं, इनके आपस में साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2, माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस, ठीक है, 4 और 1 के साथ। तो ये अगर हम देखें तो इसके साथ मैच भी कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ना यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इसने बोला व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का पीरियड बताना। तो बच्चों अगर हम बात करें साइन स्क्वायर एक्स के पीरियड की, जो साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड होगा वही इस लोग 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड होगा, क्योंकि लोग एक्स का जो ग्राफ होता है ना वो तो सीधा चलता रहता है, वो इस पर ही डिपेंड करेगा केवल, ठीक है, इस साइन स्क्वायर एक्स पर। तो साइन स्क्वायर एक्स का जो पीरियड है वो कितना होता है आपका पाई, तो इसका भी पीरियड पाई होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसमें बोला साइन ए प्लस बी 1 है, तो यहाँ से आपका ए प्लस बी कितना आ जाएगा 90, और 2 साइन ए माइनस बी 1 है, तो यहाँ से आपका ए माइनस बी कितना आएगा 30। तो ए की वैल्यू यहाँ से आएगी 60 और बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 निकल के। tan ए रेशो tan भी निकालना, तो tan 60 √3 और अपॉन में tan 30 1 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 3:1। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, 25 की तरफ। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसे सोल्व करने का प्रयास जरूर करना। इसने बोला एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें हमारी कितनी साइड है 10 साइड है, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं जो कि बनाए जा सकते हैं जॉइनिंग द वर्टिसेस व्हिच हैव नो कॉमन साइड विद एनी ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगन, यानी कि कोई भी साइड पॉलीगन की साइड के साथ कॉमन ना हो, यानी कि जो ट्राइंगल बनेंगे ना उन ट्राइंगल की कोई भी साइड ऐसी ना हो जो पॉलीगन की भी साइड हो। तो यहाँ पर 10 हमारे पास साइड्स हैं, तो वर्टिसेस भी कितने होंगे आपके, जो वर्टेक्स होंगे वो भी कितने होने वाले होंगे 10 होंगे। अब इन 10 वर्टेक्स से अगर हम टोटल ट्राइंगल की बात करें तो वो tan c3 बन सकते हैं, यानी कि आप इसको सोल्व करेंगे तो 120 आएगा tan c3 की वैल्यू। अब अगर हम एक कोई भी, ठीक है, कोई भी पॉलीगन ले लें, तो जैसे हमने पेंटागन लिया, ठीक है, तो पेंटागन ले लें, तो अगर ये साइड हम कॉमन रखें तो जो ट्राइंगल बनेंगे ना इस साइड से वो कितने बनने वाले होंगे, अगर आप देखें तो 3 ट्राइंगल बनेंगे, क्योंकि ये जो वर्टेक्स था इस साइड के दोनों ये तो फिक्स हो गए, इनसे तो कोई लेना नहीं है, ठीक है। बाकी जो वर्टेक्स बचे वो 3 बचे, ठीक है, तो 3 आपके हो गए। इसी तरीके से यहाँ कितनी साइड्स हैं 10 है, तो यहाँ से आपके जो इस तरीके के इस एक साइड से जो आपके बनने वाले हैं ना ट्राइंगल्स वो कितने बनेंगे 10 - 2 यानी कि 8, और टोटल 10 साइड है तो यानी कि 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 बन जाएंगे, तो 120 तो ऐसे हो गए जो टोटल हो गए, और माइनस कर देंगे इनको 80 को। लेकिन इन 80 में ऐसे भी तो ट्राइंगल्स होंगे जो हर एक साइड पर बनेंगे, यानी कि कुछ कॉमन भी होंगे, और वो कॉमन किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ साइड्स यानी 10 के। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 50 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 26 की तरफ। इसने बोला कंसीडर ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रियल रूट्स आपको मालूम करने हैं, और फिर क्या करना है, व्हाट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रूट्स, रूट्स की एब्सोल्यूट वैल्यू का सम यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके फैक्टर करें तो ये आएंगे आपके x² माइनस का 9 और x² माइनस का 1 इक्वल टू में 0, ये फैक्टर आएंगे, यानी कि आपकी जो वैल्यू आएगी ना x की, y की +-3 और एक आएगी आपकी +-1। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का सम आपका हो जाएगा 3 और 3 6, 1 और 1 2 यानी कि 8 हो जाएगा। 26 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 पर चलें, इसने इस एक्सपेंशन में 1 + x की होल पावर n में p q r s जो है वो आपके कोएफिशिएंट है फर्स्ट सेकंड nth और n + 1th टर्म के, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी आपकी कितनी होंगी n + 1 ही होने वाली होंगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी n + 1। अब आगे से और पीछे से जो कोएफिशिएंट है वो आपके सेम होते हैं, तो जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है वो nc 0 हो गया, तो जो लास्ट टर्म होगी ना n + 1th टर्म उसका कोएफिशिएंट भी आपका nc 0 ही होगा, nc 0 यानी कि 1 के बराबर। और जो आपका दूसरी टर्म है इसका कोएफिशिएंट nc1 होगा यानी n के बराबर, और जो सेकंड लास्ट टर्म है यानी nth टर्म उसका भी कोएफिशिएंट आपका nc1 यानी n के बराबर होगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है ps + qr की, तो ps + qr की वैल्यू हो जाएगी 1 + का n²। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इसमें आपको sin इनवर्स x + sin इनवर्स y + sin इनवर्स z 3π/2 दे रखा है, x y z 0 से लेकर 1 तक के रियल नंबर्स हैं और आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। तो यहाँ से तो साफ साफ क्लियर है भाई 1
इसको सेटिस्फाई करा, एक्स वाई जेड की जगह पर अगर मैं 1 रख दूं तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका 1 की पावर 1 1 1 ही आ जाएगा, 1 की तो कितनी पावर कर लो 1 ही आना है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा 3। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 29 की तरफ। इसने बोला sin x प्लस sin y बराबर है cos x प्लस cos y की आपको वैल्यू निकालनी है tan x प्लस y बटे में 2 की। तो sin c प्लस sin d का फॉर्म लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d/2 इंटू में cos c माइनस का d/2 इक्वल में हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू में cos c माइनस d/2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वाले से माइनस वाला, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना tan x/2 प्लस y/2 की वो कितनी आ जाएगी बच्चों 1 आ जाएगी। 29 का ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा लास्ट जो क्वेश्चन है इस वीडियो का उसकी तरफ चलें 30 क्वेश्चन की तरफ। ए आपको दे दिया और आपको वैल्यू निकाली है mi प्लस एन के होल स्क्वायर, ए के बराबर है तो m प्लस एन बताना किसके बराबर होगा। तो m प्लस mi प्लस एन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका m 0 0 m, ठीक है, और प्लस का एन ए, तो एन ए हो जाएगा आपका n 2n माइनस का 2n और ये हो जाएगा 0, सॉरी यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर बाद में कर लेते हैं, पहले यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका m, यहाँ बनेगा आपका 2n, यहाँ बनेगा आपका माइनस का 2n, यहाँ बनेगा आपका m, और इसका स्क्वायर करना है तो यानी कि इसी की हमें इसी के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो माइनस का 2n और ये हो गया आपका m, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से तो m स्क्वायर माइनस का 4n स्क्वायर, और अगेन करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ से भी 2mn यहाँ से भी 2mn यानी कि 4mn हो जाएगा, ठीक है। अभी बाकी आपको कैलकुलेट करना है तो कर लो, वरना जरूरत है नहीं क्योंकि आपको दिया हुआ है a के बराबर, ठीक है, यानी कि ये इसके बराबर a के, तो 0 माइनस 2 2 0, तो आपका यहाँ से जो m स्क्वायर माइनस का 4n स्क्वायर होगा वो तो 0 हो गया, और जो 4mn है वो किसके बराबर हो गया 2 के, यानी कि जो 2mn है ना इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, और यहाँ से अगर हम देखें तो m की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस का 2n। तो अगर मैं m की जगह पर 2n रख दूं, m की जगह पर 2n रख दूं तो यहाँ से बनेगा 4n स्क्वायर इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू आएगी प्लस माइनस का 1/2, और अगर n की वैल्यू प्लस 2n लिया है ना हमने, ठीक है ना, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी प्लस माइनस का 1 आ जाएगी। क्लियर हुई बात। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 30 है इसका ऑप्शन जो डी है ना ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिएगा दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।